चलिए दोस्तों नमस्कार, आ गए हैं आपके चैनल पर एक बार धमाका के साथ। और आज चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर का। देखिए दोस्तों, आज रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ाएंगे। और रामधारी सिंह कृति जो लिखा है वो अर्धनारीश्वर, वो 1952 में लिखा है। ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेल पूरी वीडियो में पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो दिनकर जी का पूरा नाम सबसे पहले जान लेते हैं। तो क्या था? तो दिनकर जी का पूरा नाम तो रामधारी सिंह दिनकर था। क्या था? रामधारी सिंह दिनकर था। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर जो दिनकर जी ने लिखा वो 1952 में लिखा है। ये बहुत पॉपुलर चैप्टर है ये। ठीक है, यह क्या बहुत पॉपुलर चैप्टर है और समझते हैं इसे वीडियो में। तो दिनकर जी कौन थे? ठीक है, और कब इसका जन्म हुआ? तो जन्म इसका कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908 में सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। कब हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में, जो बिहार का एक बेगूसराय क्या है? जिला है। बिहार का एक बेगूसराय क्या है? जिला है। 23 सितंबर 1908 में सिमरिया बेगूसराय। देखिए, यह कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दिनकर जी की मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, तो दिनकर जी की मृत्यु कैसे हुई? तो दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था और दिल का दौरा पड़ने के बाद इसको कुछ लोगों ने हॉस्पिटल, रात के समय में 12 बजे ही दिल का दौरा पड़ा और रात के समय में इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद तो इसका क्या हुआ? बिलिंगटन नर्सिंग होम, उस नर्सिंग होम का क्या नाम था हॉस्पिटल का? बिलिंगटन नर्सिंग होम में, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। बिलिंगटन नर्सिंग होम में ले जाते इसकी क्या हो गई? मौत हो गई 12 बजे। ठीक है, तो कब हुई? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। किस अस्पताल में? बिलिंगटन नर्सिंग होम में। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए, दिनकर जी को उर्वशी, एक बहुत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है उर्वशी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है उर्वशी, और उर्वशी की रचना पर इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उर्वशी के पूछा जाता है एग्जाम में, दिनकर को किस कृति की रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी की रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। कई कंपटीशन एग्जाम में भी ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो दिनकर जी को, ठीक है, दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय, क्या? संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर, नोट बना लीजिएगा आप लोग, दिनकर जी के। ठीक है, दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, दिनकर जी को। दिनकर जी भारत में भी प्रेजेंट ऑफ टाइम में, भारत में यानी प्रेजेंट ऑफ टाइम नहीं, वर्तमान समय में भारत में 2 राष्ट्र कवि है। एक दिनकर जी, तो दूसरा है मैथिली शरण गुप्त। लिख लीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। तो आप लोग लिख लीजिए इसको, दिनकर जी एक ये है राष्ट्र कवि और दूसरा है मैथिली शरण गुप्त है। तो आइए जानते हैं अर्धनारीश्वर चैप्टर में आखिर बात क्या है, कवियों का क्या जिक्र है, समझिए। देखिए, अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है वो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। तो देखिए, शंकर भगवान का यज्ञ वगैरह में आप लोग देखें तो शंकर भगवान का आधा अंग जो रहता है वो पार्वती का और आधा अंग शिव जी का रहता है। तो देखेंगे आधा नथुनी पर, आधा क्या मैंने जटाजूट रहता, आधा केस बिखरा रहता, आधा पाँव में पैजनिया, तो सर्पों की माला। ठीक है, ऐसे मैंने अजीब, जैसे एक तरफ मैंने पार्वती का और दूसरी तरफ किसका है? शंकर का। ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर का कहना है। किसका कहना है? रामधारी सिंह दिनकर का। यानी अर्धनारीश्वर किसका रूप है? शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं इसी स्टेप में। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, जब हमारे भारत जो गुलाम हुआ वो कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ? तो देखिए, जब मुग़ल यहाँ आए थे 1325 ईस्वी में, उन्होंने तलवारों से काटे थे इसको। ठीक है, और जब अंग्रेज यहाँ पर प्रवेश किए उन्होंने कलम से सबको मारे थे। तो जब मुग़लों की तलवार हमारे वनों पर पड़ी, मुग़लों की तलवार जब वनों पर पड़ी तो उसी समय से हमारा वन पूरा एकदम निरस्त हो गया। और निरस्त होने के बाद खेती आरंभ हो गया, और खेती आरंभ हुआ, जैसे खेती आरंभ हुआ नारियों की क्या हो गई? परिधानता हो गई, नारियों का त्याग होने लगा। ठीक, पहली बात समझिए। और उसी समय बौद्ध धर्म जब आया तो बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे? गौतम। लिखिएगा इसको, बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे? गौतम। ठीक है, तो गौतम। और जैन धर्म के अनुयायी कौन थे? महावीर स्वामी। तो जब दोनों ने जब चिंतन किया कि नारियों को भिक्षुणी होना चाहिए, तो नारी को जब भिक्षुणी होने का जब अधिकार दिया तो नारी के हाथ में यह अधिकार सुरक्षित नहीं रहा। और जब सुरक्षित नहीं रहा तो नारियों ने क्या कर दिया? इसका अपमान, अपयश फैला दिया इसको। ठीक है, जब बहिष्कार हो गया इसका, तो जब जैन धर्म, तो जैन धर्म जब महावीर स्वामी का पतन हो गया तो जैन धर्म 2 भागों में बट गया। कितने भागों में? जैन धर्म कितने भागों में बट गया? तो 2 भागों में बट गया। एक हो गया श्वेतांबर
श्वेतांबर और दूसरा आ गया दिगंबर। तो जैन धर्म कितने भागों में बट गया? तो 2 भागों में, एक श्वेतांबर तो दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब सफ़ेद कपड़ा वाला, दिगंबर का मतलब हो गया नग्न रहने वाला। श्वेतांबर समझिए, जब यहाँ पटना के पाटलिपुत्र धरती पर जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा था तो दिगंबर कहाँ चले गए थे? तो कर्नाटक श्रवण बेलगोला चले गए थे। और कर्नाटक श्रवण बेलगोला जाने के बाद वहाँ से जब लौटे तो देखे कि यहाँ जो महावीर स्वामी का 2 गुरु था, स्थूलभद्र और भद्रबाहु जो थे, तो दिगंबर ने देखा कि उसके ऊपर कपड़ा ढका गया है, यानी कपड़ा ढक लिया है और दिगंबर बेचारे नग्न थे। इसीलिए दिगंबर संप्रदाय के जो गुरु थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि नारियों को भिक्षुणी होना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि इसलिए उसको व्यर्थ है कि नारी जीवन में मोक्ष नहीं मिल सकता है। ठीक है, नारी जीवन में मोक्ष नहीं मिल सकता है और नारी को उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी कि जब तक वो पुरुष योनि में जन्म न ले ले। कैसी विडम्बना की बात कह दिया हमारे दिगंबर संप्रदाय ने। तो दिगंबर कहता खेती की आज्ञा नहीं देता, दिगंबर खेती की आज्ञा नहीं देता है और श्वेतांबर खेती की आज्ञा देता है। ठीक है, तो श्वेतांबर नारी पुरुष दोनों हो सकता है, भिक्षुक और भिक्षुणी, और दिगंबर कहता है केवल पुरुष ही होगा क्योंकि महिला तो नग्न रहेगी नहीं, निर्वस्त्र तो नहीं रह पाएगी, वो तो कपड़ा उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो दूसरा स्टेप में आगे चलते हैं। इसी प्रकार से कहता है एक रविंद्रनाथ टैगोर, आप जानते हैं ये बहुत बड़े कवि हुए, और रविंद्रनाथ टैगोर कहता इसका कहना है कि नारियों की ईड़ा की वस्तु है। जयशंकर प्रसाद भी बोल रहे हैं खेलने की वस्तु है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद्र का क्या कहना है कि नारी जब पुरुष का रूप ले लेता है तो ये डायन जोगनी कहलाती है, और पुरुष जब नारी का रूप ले लेता है तो वो देवता कहलाते हैं। तो इसी बात से हमारे दिनकर जी क्या है, असंतुष्ट है। तो ठीक है, दिनकर जी इसी बात से क्या है, और संतुष्ट है। जबकि दिनकर का कहना है कि अर्धनारीश्वर यानी शंकर भगवान का यानी क्या है, कल्पित रूप है। दोस्तों इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे क्लास ज्वाइन करें। और मेरा क्लास एक बार धमाका के साथ आ गया है, मात्र ओनली जो रुपीज़ है 500। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आगे इसी तरह से हमारे वीडियो सारे चैप्टर का मिल जाएंगे, तो बने रहें। धन्यवाद।